नाज़रीन करम, जावेद चौधरी आप सब जानते हैं, एक्सप्रेस पर शो भी करते हैं, सहाफ़ी हैं। उन्होंने अपना एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम में उन्होंने लिखा है कि इमरान खान सिस्कियां लेकर जो है वो रो रहे हैं। ये हुआ कब? ये हुआ 8 जनवरी पीर को, जब तोशा खाना रेफरेंस की समात थी और इमरान खान पर फर्द जुर्म जो थी वो आयद होनी थी। इमरान खान आते हैं और इमरान खान आते ही जो है वो शोर मचा देते हैं। जज कहते हैं क्या हुआ खान साहब आपको? तो खान साहब कहते हैं कि मुझे मेरे बेटों से जो है वो बात करवाने की इजाज़त नहीं है। तो जेल सुप्रीडेंट से पूछा जज ने कि क्यों नहीं करवा रहे हैं आप बात? तो उन्होंने कहा जी हमें कोई तहरीरी फैसला जारी नहीं हुआ या हमारे पास कोई तहरीरी तौर पर ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। और उसके बाद जज ने कहा कि खान साहब की जो है वो बेटों से बात करवाई जाए। और उसके बाद खान साहब जो है वो बहनों की तरफ चले गए और थोड़ी देर बाद जो है वहां से सिसकियों की आवाज़ आने लग गई। और उसके बाद जो है जज साहब ने टिश्यू भिजवाया, उधर टिश्यू का डब्बा। और उसके बाद जो हुकूमती वकील है अमजद परवेज साहब, उन्होंने कहा खान साहब आप जो है वो फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, हम इसके अंदर जो है वो ब्रेक ले लेते हैं और थोड़ी देर बाद इसको दोबारा शुरू करते हैं। खान साहब तक ये खबर पहुंची और कल खान साहब ने जो है वो अपने वकला को ये पैगाम दे दिया। जब वकला ने उन्हें जाकर बताया, खान साहब को तो नहीं पता कि खान साहब आपके बारे में इस तरह की बातें चल रही हैं, तो खान साहब ने कहा जाकर बताएं उन लोगों को कि मैं रोने वाले में से नहीं हूं, मैं रुलाने वालों में से हूं। वो रोने वाले कोई और होते होंगे, मैं नहीं उनमें, मैं रुलाने वालों में से हूं और ऐसा हो ही नहीं सकता। और इधर इतना अगर आपका कप्तान नाजुक होता ना तो वो 22 अगस्त 2022 को जो है वो जब डील की ऑफर की जा रही थी और कहा जा रहा था कि आपको अच्छी खासी जो है वो मेजोरिटी दिलवा देंगे, अगली हुकूमत भी आपकी होगी, आपको इतना भी यकीन दिलवा देते हैं, लेकिन ये जल्द से और ये जुलूस और ये तकरीरें ये छोड़ दें और इसके बाद अगर आप यही करते रहेंगे तो 30 से 40 सीटें आपको सिर्फ मिलेंगी, ये याद रखिएगा। लेकिन खान साहब ने कहा मैं डटा रहा। उसके बाद जो अब तक मेरे साथ सलूक हो रहा है मैं उसके ऊपर भी डटा हुआ हूं। और अगर मैंने रोना होता ना तो रोने से पहले ही जब मुझको इतनी ज्यादा ऑफर्स मिल रही थी तो मैं उनको एक्सेप्ट कर लेता, अगर मैंने रोना ही था। और रो के भी अगर मैं इतने दिन अगर जेल में हूं तो आपको क्या लग रहा है कि मैं किस लिए रोया हूं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है और अल्लाह पर मुझे बड़ा यकीन है और उसके बाद जो है मुझे अपनी आवाम पर जो है वो बहुत ज़्यादा यकीन है। इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम जो है इंपॉर्टेंट मैसेज इमरान खान ने जेल से दिया, वो आपको आगे चलकर बताता हूँ। इसके साथ साथ काफ लीग और नून लीग में जो है ऐसी दरार पड़ चुकी है, ऐसी लड़ाई हुई है और समझ नहीं आ रही कि काफ लीग ने नून लीग के साथ हाथ कर दिया है या नून लीग ने जो है वो चौधरी शुजात को जो है वो डस लिया है। इस हवाले से बात करते हैं। पिशावर हाई कोर्ट में पीटीआई गई हुई थी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ की तौहीन अदालत लगाएं, उसके ऊपर भी समाप्त हुई है, उससे भी आपको आगाह करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन कराम, आप सबको पता है कि जिस तरह के मुल्क पाकिस्तान में इस टाइम धुंध ही धुंध है, इसी तरह पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर भी धुंध छाई हुई है। और लग अब ये रहा है कि हम यानी कि ये प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि अभी नहीं पता किसी को भी कि 8 फरवरी को भी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। और लग ये रहा है कि 7 फरवरी को भी जो है या 8 फरवरी को भी जो है वो पूछा जा रहा होगा कि वाकई है इलेक्शन, कल परसों इलेक्शन है या नहीं है। ये बातें जो होंगी, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये एक मैसेज पहुंचा दिया गया है उन तमाम लोगों तक जो कि इस इलेक्शन को 8 फरवरी 9 फरवरी तक करवाना चाहते हैं, उनको ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि जब तक मतलूबा नताइज जो है वो नहीं आते सामने तब इलेक्शन नहीं हो सकते। और अगर आप कोशिश करेंगे तो फिर आप ये जो आप फैसले पत्थर पर लकीरें दे रहे हैं ये करने के भी जो है वो अहल नहीं होंगे। खैर, मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी कोशिशें कर रही थी कि किसी तरह चौथी बार जो है वो इस मुल्क को लूटे, इस मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेले। और काफ लीग के साथ और बाकी जमातों के साथ उन्होंने सीट एडजस्टमेंट करने की कोशिश की। इस्तेहकाम, काफ लीग, मतलब पूरी पाकिस्तान की जितनी जमातें, ऑलमोस्ट 90% जमातों के साथ इत्तेहाद कर लिया सिर्फ पीटीआई से लड़ने के लिए। लेकिन फिर भी ये इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सकेंगे। खैर, काफ लीग ने जो है वो इनकार कर दिया सीट एडजस्टमेंट से और चौधरी साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चौधरी शुजात के फर्जंद, कि हमने तो जी वो सिर्फ 4 कौमी असम्बली और 8 सूबाई असम्बलियों पर सीट एडजस्टमेंट की थी, लेकिन इन्होंने जो है सिर्फ 2 पर हमारे साथ कंप्रोमाइज किया और ऐसा नहीं हो सकता, लिहाजा हम जो है अब वो किसी भी सीट पर एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। यानी कि आप अपनी इंसल्ट करवा रहे हैं। और मतलब कि हालात ये है कि आपको जिसकी अपनी आवाम में कोई मकबूलियत नहीं है उसके सामने आपको 4 कौमी असम्बली और 8 सूबाई असम्बली, यानी आपकी अपनी जमात में इसमें बेशर्मी की बात है और आपके कॉन्फिडेंस को लेकर इसमें दाद है कि आप अवाम के सामने आकर ये सब बातें कर रहे हैं। यानी कि सॉरी, यानी कि जानता तो अब चौधरी शुजात को भी कोई नहीं है, चौधरी सालक को भी कोई नहीं जानता, सिर्फ चौधरी बरादरान में चौधरी परवेज इलाही और चौधरी जो है मुनस इलाही को, इनको जानते हैं लोग। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो जो टेम्परेरी वजारतें थी ना उनको लात मारी थी जब चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला ऑफर हो रही थी। यानी मोहसिन नकवी की जगह चौधरी परवेज इलाही को लाने की जो थी वो ऑफर हुई थी, पीडीएम में ऑफर हुई थी, लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने इन सबको
इनकार किया, लात मारी और बाय चॉइस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए और उसके नताइज आज उन्हें मिल रहे हैं। जेल में घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, लेकिन जानते हैं। लेकिन फिर ये देखें ना कि वो फिर खड़े होने का फायदा ये हुआ कि अवाम में अब वो मकबूल है, चौधरी मुनस इलाही और चौधरी जो है परवेज इलाही। खैर काफ लीग, इसके साथ साथ एक तरफ तो काफ लीग से ये एक धचका इन्हें मिला है मुस्लिम लीग नून को। इसके साथ साथ बातें हो रही थी कराची से, जहां NA 242 में शहबाज शरीफ का कहा जा रहा था कि वो इलेक्शन लड़ेंगे और उनके लिए जो है मुस्तफ़ा कमाल वो बैठ जाएंगे और नहीं खड़े होंगे इलेक्शन में, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया और आज जो है शहबाज शरीफ उस सीट से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, क्योंकि आज आखिरी दिन था दस्तबरदारी का और शहबाज शरीफ ने वहां से भी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। यानी इनके लिए लिखा ही जो है, इनके नसीब में ठोकरें हैं और बदनामी और अवाम में मकबूलियत तो इनकी रह नहीं गई, तो इनके नसीब में अब यही चीज़ें लिखी हैं। बाकी इस्तेहकाम वालों का है तो वो भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी जिनके लॉन्च किए हुए हैं उनके ही ये लोग लॉन्च किए हुए हैं, तो दोनों आमने सामने हैं और दोनों जो है वो एक मुश्तरका हुकूमत बनाएंगे। इस चीज़ पर जो है ये लोग एग्री हो गए, लेकिन ज़्यादा अगर ये उनको नखरे दिखाएंगे तो वो भी फिर साइड पर हो जाएंगे। खैर इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नोटिस जारी कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है इस बात पर कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंच गई थी पेशावर हाई कोर्ट, कि जब पेशावर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि आपने जो है वो इनका अपनी वेबसाइट पर इनका सर्टिफिकेट अपलोड करें, इनका ये बताएं रजिस्टर्ड पार्टी है और फिर बल्ले का निशान भी जो है वो साथ लगाएं, लेकिन नहीं माना। 10 मिनट का टाइम दिया था इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्यों सुनेगा किसकी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो चल ही रहा है ना उनके साए तले, जो ताकतवरों के साए तले चल रहा है, साए शफकत उन पर किसी और का है। वो तो इलेक्शन कमीशन इदारा तो नहीं है, वो तो एक सियासी जमात बन चुका है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, जो खुल के यानी कि इतना खुलकर सामने आ गया कि इलेक्शन कमीशन की वजह से पाकिस्तान के बाकी इदारों पर पाकिस्तानियों का जो है वो एतमाद जो है वो बिल्कुल सिफर होकर रह गया। खैर सबसे लास्ट में इमरान खान साहब का एक मैसेज, इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर मुझे जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं देते ये लोग तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। और फिर बातें हो रही थी कुछ लीगल टीम पर, पिछले दिनों मैंने भी बात की थी कि लीगल टीम जो है वो कोई अच्छा वर्क नहीं कर रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो लीगल जो काम है उनसे हटकर वो सियासी तौर पर थोड़ा सा मतलब बयान देना और उस तरफ जो है उनका रुझान है ज्यादा। आपके सामने है ना, अगर आप वो फैक्ट्स एंड फिगर को सामने रखेंगे, जब पेशावर हाई कोर्ट में जज घंटों इंतजार करते रहे, लीगल टीम नहीं पहुंची है, उसके अलावा कई केसेस में तैयारी भी नहीं थी इन लोगों की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की, तो खान साहब से वो पूछा क्या, तो खान साहब ने कहा ये सब चले जाए, बेशक ये सब चले जाए। खान साहब क्योंकि अब थोड़ा वो बिल्कुल जो किसी से डरता नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करते हैं कि मुझे सब छोड़कर चले जाए, मैं फिर भी जो है वो इनके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हूंगा और इनसे आखिरी सांस तक जो है वो मैं लड़ता रहूंगा। ये थी खान साहब की कन्वर्सेशन। और इसके साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट ये है कि 12 मुकदमात में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो थी वो 9 मई के मुकदमात थे, ये 12 मुकदमात, उनमें जो है इमरान खान साहब को रिमांड की इस्तदा की गई थी, लेकिन रिमांड अब जो होगा वो जुडिशल रिमांड होगा और अडियाला जेल में होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.